नमस्कार साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केएस राज क्लासेस में। सवाल यह है 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पैसा है ना, पैसवा यानी ये 1500 लिख लेंगे। उसके बाद कितना बट्टा लगाना भैया, किस पे 20 करें तो 80/100, 25 करें तो 75/100, 10 करें तो 90/100। अब चलिए, जीरो से जीरो कैंसिल कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल कैंसिल, और दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, 25×3=75, 25×4=100, 4×2=8। अब क्या होगा आपका, अब ध्यान दीजिए इसको कि बचा 15×2×3×9। ये हो जाएगा आपका क्या, 15×2×3×9। 15×2=30 और 9×3=27। ठीक है। चलिए हम इससे गुणा करेंगे, जीरो लास्ट में लगा देंगे। 3×7=21, 3×2=6=8, एक जीरो लगा देंगे। 810 रुपया। कितना, 810 रुपया विक्रय मूल्य। क्या निकल गया, विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य निकल गया। परम सत्य उत्तर आपका 810 रुपया है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया। 20%, 40% के बट्टे श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर वैसे ही सवाल है, आप क्या करिएगा, 100 पर लगाइए। 100 क्या कहा है, 20 तो लगाएगा 80, 80 लगा दीजिएगा 80/100। फिर हो जाएगा डिस्काउंट कर ना 40 तो 60/100। ठीक है, ये है। अब लगेगा क्या, अब देखिए आपको क्या करना है, चीर हरण करना है, मतलब चीर फाड़ करना है। कैंसिल 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 कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल ये कैंसिल दोनों से। कितना होगा, 8×6 कितना हुआ, 48 रुपया। कितना, 48 रुपया। ये आपका परम सत्य उत्तर है। अगला सवाल क्या है, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 है और 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5000 दिया है तो 5000 को पहले 5000। ठीक है, और क्या बट्टा बट्टा लगाते जाइए। ये 10 लगाया है 10% तो 90/100, 20% लगाया तो 80/100, 30 लगाया तो 70/100। चलिए आप काटिए। एक कैंसिल, एक कैंसिल, एक कैंसिल, 1 2 3, तीनों कैंसिल। वाह वाह, क्या बात है। बचा 5×9×8×7। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा आपको करना है। तो 5/40, 9×7=63, तो 63 में भाई गुणा कर लीजिए। चलिए, 4×3=12 और 4×6=24, 1×25, एक जीरो लगा दीजिए। आपका निकल के आया, जो आपका विक्रय मूल्य आ गया है, उसका जो विक्रय मूल्य आया है, विक्रय मूल्य ये 2520 रुपये। परम सत्य उत्तर है। क्वेश्चन का ट्विस्ट थोड़ा बदल दे रहे हैं। ट्विस्ट ये है, अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है अंकित मूल्य से। कैसे, चलिए करते हैं ज्ञात। सवाल यह है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है और इस तरह के दिया अंकित मूल्य से, तो आप ऐसे लगाइएगा। देखिए, इसको याद कर लीजिएगा। क्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस ये छूट परसेंटेज जो भी रहेगा। ठीक है, जितना भी आए उसके हिसाब से लगाएंगे, बटे 100। अगर लाभ रहेगा तो लाभ इसमें जोड़ देंगे परसेंटेज में। चलिए, सवाल क्या था आपका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। तो अंकित मूल्य यहाँ पर रखेंगे 600 रुपया है, और विक्रेता 20% का बट्टा लगाता है, तो ये 80 हो जाएगा यहाँ पर देखो। और अब क्या है, बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ है, तो 100 में 20 जोड़ दो, 120 हो जाएगा। चलिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2×4=8, 2×6=12, 6×1=6, कितना हुआ, ये आपका आया 400 रुपया। कितना रुपया, 400 रुपया। ये क्रय मूल्य आया। क्या, उस वस्तु का क्रय मूल्य, ये आया है आपका। आंसर इज करेक्ट। यही आपका परम सत्य उत्तर है। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है। उससे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था आपको क्रय
मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 में से जो छूट आ रहा है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, बटेगा के आपका पूरा क्या रहेगा, ये लाभ रहेगा, उसमें जो परसेंटेज जोड़ देंगे, लाभ परसेंटेज वाला, उसके बाद सवाल लगा देंगे। चलिए इसी पर बेस पर सवाल लगाते हैं। सवाल क्या है, आपको अभी भी बताया कि एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है, यानी अंकित मूल्य जो है छपा हुआ 800 रुपया है, और 25% छूट है, तो 100 में से घटाएंगे 25 तो 75, आपको पता होगा उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, तो जब लाभ आया तो उसे जोड़ दीजिए 120। आई बात में, चलिए 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 छक 12, 2 चौको 8, कितना हुआ 40, 2 3 6, आई हो जाएगा 20। अब 3 से करेंगे, 3 दुना के 6 और 3 पच्चे 15, 25 दुना के 50, ये हो जाएगा 500 रुपया। 500 रुपया आपका परम सत्य उत्तर है। ये क्या निकल गया, क्रय मूल्य। क्या निकल गया, क्रय मूल्य। एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य 120 रुपया है, तो अंकित मूल्य आपको जब पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अंकित मूल्य के सामने प्लेस पर रख दो, स्थान पर रख दो। उसके बाद कितना डिस्काउंट दिया है, 10%, तो ये हो गया 90, ठीक है, 10 घटा देंगे 100 में से, ये हुआ। और लाभ कितना दिया है, 8%, यानी कि 108 हो जाएगा। चलिए अब 12 कम में 12 काट दे रहे हैं, और ये 12 नवा 108, 9 दहा पर 90, ये हो जाएगा आपका मुन्ना 10 गुणे 10, 10 दहा पर 100, ये 10 दहा पर 100 निकल के आ गया है। क्या है आपका, उस वस्तु का, यानी जो क्रय मूल्य है पुस्तक का, ये 100 रुपया निकल के आ गया है। पुस्तक का क्या, क्रय मूल्य हुआ है। सवाल तरीका लगाना वही है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो आपको बता रहे, आपको अंकित मूल्य कितना दिया है, 1600, 1600, और कितना डिस्काउंट दिया है, 25% बट्टे, तो ये हो जाएगा 75। अब ना आपका क्या चीज़ दिया है, जो लाभ दिया है 20% लाभ, 120 हुआ। अब 0 से 0 कैंसिल करते हैं, क्या देखिए, ये हो जाएगा 3 चौक को 12 और 3 दुना के 6, 3 पचे 15, ठीक है। आइए हो जाएगा 4 चौक का 16, ठीक है। आइए हो जाएगा मुन्ना 25 चौक को 100, तो यहाँ पर 100 लिख दिए, एक और जीरो है, देखिए यहाँ पर ये 40 है ना, एक और जीरो यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, गिन लो भाई, 25 चौक को 100, एक जीरो लगा दें, कितना हुआ 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। ये जो है आपका निकल के आया क्या, क्या, घड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य।